तो दोस्तों हाउस ऑफ ड्रैगन का सीजन 1 खत्म हो चुका है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जबरदस्त सीरीज हम गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस को सीजन 8 भुलवा चुकी है। गेम ऑफ थ्रोन्स जाना जाता था कम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, कैप्टिवेटिंग स्टोरी और जबरदस्त एक्टर्स की वजह से, जहाँ 8 सीजन ने छोटे लेंथ और अटपटे क्रिएटिव डिसीजंस की वजह से खतरनाक बैकलैश झेला हम फैंस की तरफ से। पर हाउस ऑफ ड्रैगन की बात अलग है, जो कि बेस्ड है जॉर्ज आर मार्टिन की बुक फायर एंड ब्लड के हिस्सों पर, जो कि लीड करेंगे डांस ऑफ द ड्रैगन की तरफ। तो अब जब इसका पहला ऑसम सीजन खत्म हो चुका है, जहां हमने खतरनाक पॉलिटिक्स देखी, लैरी स्ट्रॉन्ग और ऑटो हाईटावर की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखी, पैडी कॉन्स्टेंटाइन और मैट स्मिथ की और खतरनाक शादियां और कोरोनेशन देखे, तो आइए इस सीजन के टॉप 10 मोमेंट्स पर नजर डालते हैं। इस वीडियो में हाउस ऑफ ड्रैगन के बारे में बहुत सारी ऑसम डिटेल्स डिस्कस करी गई हैं, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ तभी समझ आएंगी जब आपने इसका पहला सीजन देखा होगा। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, एयर टू द आयरन थ्रोन। तो अपने रियान को अपने इंपल्सिव भाई डेमन टारगेरियन से बचाने के लिए किंग विसेरिस अपनी बेटी रेनेरा टारगेरियन को आयरन थ्रोन का एयर यानी वारिस चुनते हैं, जो कि उनके जाने के बाद वेस्टेरोस पर राज करेगी। पर ये अकेला डिसीजन रिस्पॉन्सिबल बना रियान को 2 हिस्सों में तोड़ने का। इवन खुद रेनेरा को भी दिखता है कि किंग्स लैंडिंग के लोग एक लड़की को वेस्टेरोस पर राज करते हुए देखने के लिए रेडी नहीं थे। ये मेन रीजन था कि ओल्ड किंग जेहरिस टारगेरियन ने ये जानते हुए भी कि रेनिस विसेरिस से ज्यादा काबिल है, अपने एयर चुनने के डिसीजन को ग्रेट काउंसिल पर छोड़ देते हैं ताकि रियल में शांति बनी रहे। पर किंग विसेरिस के हैंड ऑटो हाईटावर, जो कि खुद आगे जाकर रेनेरा के सक्सेशन के दुश्मन बन जाते हैं, वो ही पहला पर्सन था जिसने विसेरिस को सजेस्ट किया रेनेरा को आयरन थ्रोन का एयर बनाने के लिए। नंबर 9, द क्रैब फीडर। मीरिश प्रिंस क्रेगास रेहार, जिसे क्रैब फीडर के नाम से भी जाना जाता था, जब वो ट्रायआर्की यानी एसोस की फ्री सिटीज लिस, मिर और ट्रायोश के सपोर्ट में स्टेपस्टोन्स पर ब्लॉकेड बना देता है, तो ड्रिफ्टमार्क के लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन का ट्रेड रूट अटक जाता है और उनके वेलेरियन फ्लीट पर भी अटैक होता है। हालांकि जब किंग्स लैंडिंग में किंग विसेरिस इस बात पर ध्यान नहीं देते और यहाँ तक कि लॉर्ड कॉर्लिस की बेटी से शादी करने के लिए भी मना कर देते हैं, तब कॉर्लिस मजबूरन जाता है डेमन टारगेरियन के पास और साथ मिलकर ये 3 साल तक ट्रायआर्की से लड़ते हैं। पर लास्ट में लेनोर वेलेरियन के प्लान के हिसाब से डेमन ट्रायआर्की के सोल्जर्स को बाहर निकलवाता है और तब वेलेरियन फोर्सेस और लेनोर सी स्मोक ड्रैगन को यूज करके ट्रायआर्की के सारे सोल्जर्स को हराते हैं। जहाँ दूसरी तरफ डेमन अपनी वेलेरियन स्टील सोर्ड डार्क सिस्टर से प्रिंस ड्रेहार को खत्म करता है। नंबर 8, द बिट्रोथल सेलिब्रेशन। एलिसेंट हाईटावर ने कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया। उसने अपने पिता की बात मानकर विसेरिस से शादी करी और विसेरिस की बात मानकर रेनेरा पर भरोसा किया। पर जहां वो ये सब खुद की खुशी सैक्रिफाइस करके अपने आसपास के लोगों के लिए कर रही थी, वहीं जब उसे पता चलता है कि आयरन थ्रोन की एयर का जो मन कर रहा है वो कर रही है, तब वो समझ जाती है कि उसे किसका साथ देना है और तब वो ग्रीन गाउन पहनकर रेनेरा और लेनोर के बीट्रोथल सेरेमनी में आती है, पहली बार अपने मन की करते हुए, एक अनऑफिशियल वॉर अनाउंसमेंट की तरह। यही लेनोर का लवर जॉफरी सर क्रिस्टन को धीरे से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, पर इस वजह से क्रिस्टन कोल जॉफरी को जान से मार देता है। इसके अगले एपिसोड में जब लेनोर और रेनेरा का तीसरा बेटा होता है, तब लेनोर अपने लवर की याद में उसका नाम जॉफरी रखता है। हालांकि उसी बीट्रोथल सेरेमनी में रेनेरा डेमन को चैलेंज भी करती है कि वो उसे उठाकर ले जाए। नंबर 7, ड्रीम फायर एग। ड्रीम फायर एक शी ड्रैगन है जिसके एग को प्लेस किया गया था विसेरिस के बेटे बेलॉन के क्रेडल में। पर जब बेलॉन के मरने के बाद विसेरिस रेनेरा को एयर चुनता है, तब डेमन गुस्से में उस एग को ले जाता है अपने साथ ड्रैगन स्टोन, जहां ऑटो एक छोटी सी आर्मी के साथ जाता है उस एग को रिट्रीव करने। पर डेमन अपने ड्रैगन कैरेक्सिस से ऑटो को धमकाता है, पर तभी रेनेरा अपने ड्रैगन सिरेक्स पर आती है और डेमन को चैलेंज करती है कि वो उसको वही मार दे। पर डेमन पीछे हट जाता है और रेनेरा बिना खून खराबे के उस एग को रिट्रीव कर लेती है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि ड्रीम फायर इस सीरीज में हेलेना टारगेरियन का ड्रैगन है। नंबर 6, द ग्रेट हंट। किंग विसेरिस का हैंड ऑटो हाईटावर और उसका भाई हॉबर्ट हाईटावर एक जबरदस्त हंटिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं राजा के बेटे के बर्थडे पर, जहां वो हर हिंट देने की कोशिश करते हैं राजा को कि उनके और एलिसेंट के बेटे एगॉन को एयर टू द थ्रोन बनाया जाए। इसके लिए ऑटो एगॉन की शादी रेनेरा से करवाने का सजेशन देता है। एगॉन को कंपेयर करता है एगॉन द फर्स्ट से और लास्ट में दूर कहीं व्हाइट हार्ट के दिखने को ये हिंट करता है कि इसका मतलब एगॉन ही असली राजा है। विसेरिस अपनी बात पर टिके रहते हैं, हालांकि तब भी वो नशे में एलिसेंट को अपने बेटे को राजा बनाने वाले ड्रीम के बारे में बताते हैं। पर इन सभी बातों के बीच व्हाइट हार्ट दिखता है रेनेरा को और वहीं विसेरिस के पैथेटिक हंट के आगे रेनेरा सही में एक वाइल्ड बोर को सर क्रिस्टन कोल के साथ मिलकर मारती है। नंबर 5, द फर्स्ट डांस। ये पूरी सीरीज बेस्ड है टारगेरियन सिविल वॉर पर, जहां ये सारे इवेंट्स लीड करेंगे डांस ऑफ द ड्रैगन्स की तरफ, जिसकी पहली झलक हमें दिखी इस सीजन के एंड में, जहां एमन टारगेरियन और उसकी ड्रैगन वेगार लुसिरिस वेलेरियन और उसके ड्रैगन एरेक्स से लड़ते हैं, जिसके एंड में लुसिरिस और एरेक्स दोनों मारे जाते हैं। टेक्निकली वॉर एगॉन को राजा बनाते ही शुरू हो चुका था, पर वॉर का पहला रिजल्ट हमें यहाँ दिखा, जहां हाउस ब्लैक यानी रेनेरा की साइड ने अपना बेटा, जो कि ड्रिफ्टमार्क का एयर भी था,
उसको और अपने एक ड्रैगन को खो दिया। ये इस पूरे सीजन का सबसे शॉकिंग इवेंट माना जाएगा। हालांकि यहाँ लाइव एक्शन सीरीज में कंटेक्स्ट बुक से बिल्कुल अलग दिखाया गया है। बुक में एमंड और लुसिरिस लॉर्ड बोरोस बराथियन के कोर्ट में लड़ते तो हैं, पर बोरोस उन दोनों को वहां लड़ने के लिए मना करता है। पर लुसिरिस के जाने के बाद एमंड को अलाउ करता है कि वो उसके कोर्ट के बाहर लुसिरिस से लड़ सकता है, जबकि सीरीज में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। बोरोस ने अपने कोर्ट में लड़ाई रोकी और लुसिरिस को जाने दिया। दूसरी तरफ एमंड लुसिरिस को मारने के इंटेंट से ही जाता है, जबकि सीरीज में ऐसा दिखाया गया कि एमंड बस लुसिरिस को तंग करना चाहता था, मारना नहीं। पर जब दोनों के ड्रैगन अपने अपने राइडर्स की बात नहीं सुनते तो मामला हाथ से निकल जाता है और पहला डांस ऑफ द ड्रैगन हमें देखने को मिलता है। नंबर 4, द डेथ ऑफ वेमन वेलेरियन। ड्रिफ्टमार्क के लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन का भाई और वेलेरियन नेवी का कमांडर वेमन वेलेरियन सीरीज में हमेशा डेमन की बात का उल्टा ही बोलता था। उसने डेमन के मना करने पर भी विसरिस से हेल्प मांगी। वो डेमन की मरी हुई वाइफ और अपनी भतीजी लेडी लेना के फ्यूनरल के दौरान भी रेनेरा की तरफ इशारा करके लेना के बच्चों को ट्रूबॉर्न बोल रहा था, पर वो खुद पर से कंट्रोल खो देता है जब वो विसरिस से ड्रिफ्टमार्क का लॉर्ड बनने के लिए बात करने आता है, जहां वो सबके सामने रेनेरा को होर और उसके बच्चों को बास्टर्ड बुलाता है। अब एक पिता होने के नाते विसरिस अपनी विलेरियन नाइफ निकाल लेते हैं, पर तब तक रेनेरा का हस्बैंड डेमन वेमन का सर काट चुका था। विसरिस पहले ही इस बात को लेकर क्लियर थे कि जो भी ऐसा कुछ बोलेगा उसकी जबान काट ली जाएगी, पर तब भी वेमन खुद को नहीं संभाल पाता। हालांकि जो बुक में हुआ उसके आगे कुछ भी नहीं था। बुक में जब वेमन रेनेरा को होर बोलता है तब ना ही सिर्फ डेमन वेमन का सर काट देता है, बल्कि उसकी बॉडी को रेनेरा के ड्रैगन को खाने को दे देता है। इन सब के ऊपर वेमन के 5 कजिन जब यही बातें रिपीट करते हैं तो किंग विसरिस उनकी जबान कटवा देते हैं। नंबर 3, द लार्जेस्ट ड्रैगन। ये पूरी सीरीज जिस लड़ाई के बारे में है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रैगन्स ही हैं। ड्रैगन्स की वजह से ही एगॉन टारगेरियन वेस्टेरोस पर राज कर पाया। ड्रैगन्स की वजह से ही टारगेरियंस इतने लंबे समय तक पावर में रहे, और ड्रैगन्स ना होने की वजह से ही उन्हें बाद में लोगों ने चैलेंज किया और वो रॉबर्ट्स रेबेलियन में नहीं टिक पाए। तो जहां सारी बात ड्रैगन की है, वहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ड्रैगन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो ड्रैगन है वेगार, जिसने एमंड को चुना। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि वेगार एगॉन्स कंक्वेस्ट से ही जिंदा है। ये ड्रैगन बिलोंग करती थी एगॉन की बहन विसेनिया को, जिसने एगॉन की मदद करी वेस्टेरोस को जीतने में। जहां अभी हाउस ऑफ ड्रैगन में बाकी ड्रैगन्स को एक आध लड़ाई का एक्सपीरियंस है, वहीं वेगार कई 100 लड़ाइयों को जीतकर आगे आई है। ये इतनी बड़ी ड्रैगन है कि इसे ड्रैगन पिट में नहीं रखा जा सकता, जिसकी वजह से वो बड़ी होती ही चली गई। वेगार के अलावा वर्मीथॉरी दूसरा सबसे बड़ा ड्रैगन है, जिसे हमने देखा लास्ट एपिसोड में। नंबर 2, एगॉन्स कोरोनेशन। रेनेरा को आयरन थ्रोन का हेयर चुना जाता है और अपनी पूरी लाइफ किंग विसरिस इस बात पर टिके रहते हैं, पर सीरीज में मरते टाइम वो अपने ड्रीम के बारे में एक बार फिर से बोलते हैं, जिसके बारे में एलिसेंट ने हंट के दौरान भी सुना था। तो वो जब विसरिस को द प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस बोलते हुए सुनती है, तब उसे लगता है कि विसरिस अपने बेटे एगॉन के बारे में बात कर रहे हैं, और वो इसी बात के जोर पर फैसला करती है कि एगॉन ही राजा बने। अब एगॉन, जो कि राजा नहीं बनना चाहता था, ना ही वो राजा बनने के लायक था, वो क्राउड का सपोर्ट देखकर अपना मन बदल लेता है। प्लस किंग्स लैंडिंग के लोग जब उसे एगॉन द कॉन्करर के क्राउन और उनकी तलवार ब्लैक फायर के साथ देखते हैं तो वो और खुश हो जाते हैं। हालांकि इसी खुशी के बीच रेनिस टारगेरियन अपने ड्रैगन मेलिस के साथ ग्रैंड हॉल को तोड़कर आती है और बिना रॉयल फैमिली को नुकसान पहुंचाए निकलती है रेनेरा को एक खबर देने। हालांकि सीरीज में विसरिस की डेथ के बाद एगॉन को राजा बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बुक में विसरिस की डेड बॉडी को 7 दिन तक कोई हाथ नहीं लगाता, ना ही किसी को 7 दिन तक इस बारे में बताया जाता है। नंबर 1, विसरिस वॉक्स टू द थ्रोन। किंग विसरिस बहुत अलग तरीके का राजा था। वो हमेशा अपने रियल में शांति चाहता था, वो बहुत जगह अपने एडवाइजर्स की सुनता था, अपने मेहमानों की रिस्पेक्ट करता था और अपने लिए हुए फैसलों पर टिका रहता था। उसे बेशक आयरन थ्रोन ने पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसी से उसे कट्स और प्रॉब्लम्स आती रही लाइफ में, पर तब भी उसने अपनी पावर से शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करी। हालांकि उसके फैसले से रियल्म बेशक डिवाइड हो गया हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियल्म के लोग रेडी नहीं थे क्वीन के लिए, पर विसरिस अपनी बॉडी की बुरी हालत में भी अपने डिसीजन को सपोर्ट करते हुए अपनी बेटी के लिए थ्रोन पर वापस आए। ये 3 मिनट का सीन पूरी सीरीज का सबसे पावरफुल सीन था, जहां विसरिस बुरी हालत में होते हुए भी अपने थ्रोन तक पहुंचता है अपने भाई की मदद से। वो भाई जो कि कभी उसकी बात नहीं मानता था और समय समय पर उससे नाराज रहता था, पर वही भाई उसे आयरन थ्रोन पर बिठाता है और उसका क्राउन उसे पहनाता है। इसके लिए तारीफ पैडी कॉन्स्टेंटाइन की करनी होगी, जिन्होंने इस रोल को इतने अच्छे से प्ले किया कि इस सीरीज के सोर्स बुक राइटर जॉर्ज आर आर मार्टिन ने भी उनकी तारीफ करते हुए ये बोला कि पैडी का विसरिस उनकी बुक के विसरिस से भी बेहतर था। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 मोमेंट्स हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 के। एक आदमी की इमेजिनेशन कितने जनरेशन का एंटरटेनमेंट ला सकती थी, किसने सोचा था। अभी नेक्स्ट सीजन 2024 से पहले एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, पर फिर भी अगर उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसके नए फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी मार्वल, डीसी या गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेटेड कैरेक्टर्स के मोमेंट्स या टॉप 10 रैंकिंग देखना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी टॉप 10 प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।